पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए शारदा सिंह है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, सी है डेमोक्रेसी ऑलवेज बीइंग ह्यूमन। हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं 2023 का पूरा अब तक का करंट अफेयर्स कवर करा रही हूँ। इसमें जो मेन क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस तो बहुत हैं, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं है बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बिल्कुल भी बच्चों के पास, तो मेन क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ए ऑप्शन है आरा, बी है पश्चिम चंपारण, सी है कैमूर और डी है पूर्वी चंपारण। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कैमूर में। और मैं आपको बता दूं, जो पहला वाला टाइगर रिजर्व है यहाँ पे पश्चिम चंपारण जिले में है। जब कोई स्थान या कोई भी चीज चर्चा में रहती है तो उसका उससे पहले का और सबसे पहला पूछ लिया जाता है, फर्स्ट और उससे पहला जो है, जो अब चल रहा है चर्चा में। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला टाइगर रिजर्व बिहार का पश्चिम चंपारण में। अब देखिए क्वेश्चन है, और इसका नाम आप बताइएगा। जो पहला वाला है पश्चिम चंपारण में, नाम क्या है उसका? चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ए है मौमा दास, बी है नेहा अग्रवाल, सी है अदिति सिन्हा और डी है मनिका बत्रा। ऑप्शन डी सही है, मनिका बत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो इसमें देखिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है यस बैंक और सी है फेडरल बैंक, डी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका सी ऑप्शन सही है, फेडरल बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है सेबी, बी है सिडबी, सी है नीति आयोग और डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके ऑप्शंस ये हैं। सही आंसर का इसका है ऑप्शन नंबर बी, सिबडी ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और देखिए इनकी हम फुल फॉर्म देखते चलते हैं। सेबी की जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, है ना। सेबी की फुल फॉर्म है ये। और जो सिडबी है, इसकी फुल फॉर्म है, इसका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और नीति आयोग जो है, इसका आप जानते होंगे, पहले इसका नाम योजना आयोग था, कभी कभी आया था। 2015 से पहले तक इसका नाम योजना आयोग था। और इसकी फुल फॉर्म जो है, फुल फॉर्म है इसकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है नीति की। याद रखिएगा, कभी कभी आता है कि नीति आयोग का पहले नाम क्या था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए है 40वां है, बी है 51वां, सी है 81वां है या फिर डी है 82वां। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान ऑप्शन नंबर ए है 40वां स्थान है। ये ठीक ठाक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? ऑप्शन ए है मेटा, बी है माइक्रोसॉफ्ट, सी है गूगल और डी है स्पेस एक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गूगल जो है भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया? ऑप्शन ए है गदर 2, बी है जवान और सी है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। इंग्लिश में पढ़ेंगे 2018 एवरीवन इज अ हीरो। और डी है द कश्मीर फाइल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ये ऑप्शन इसका सही है, इसको याद रखिएगा। देखिए प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है रेखा, बी है जया बच्चन, सी है वहीदा रहमान या फिर डी है धर्मेंद्र। इसके साथ साथ देखिए इंग्लिश का भी मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी, जितना भी सिलेबस है सभी क्लासेस के लिए। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वहीदा रहमान। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट जो मिला है वहीदा रहमान को दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? ऑप्शन ए है भारत पाकिस्तान, बी है भारत नेपाल, सी है भारत बांग्लादेश या फिर डी पाकिस्तान बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत नेपाल। याद रखिएगा, कौन सा ब्रिज अभी आ सकता है, ब्रिज का नाम आ सकता है या फिर देशों का नाम आ सकता है, सभी चीज आपको याद रखनी है। देखिए फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए शारदा सिंह, बी शांति रॉय, सी खान सर या फिर डी आनंद कुमार। आप सभी शायद जानते होंगे, खान सर को सम्मानित किया गया है बिहार केसरी पुरस्कार से। अब नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ऑप्शन ए है मिताली राज, बी है हरमनप्रीत कौर, सी है शिफाली वर्मा या फिर डी स्मृति मंधाना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शिफाली वर्मा। अब अगला प्रश्न है, देखिए भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूटी में लॉन्च किया गया है? यूटी क्या है? यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है दिल्ली, सी है असम और डी है जम्मू कश्मीर। तो ये दिल्ली में किया गया है। देखिए यूटी से लिखा यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। प्रश्न है, देखिए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? ऑप्शन ए है तैराकी, बी है क्रिकेट, सी है निशानेबाजी और डी है टेबल टेनिस। तो इसका सही ऑप्शन है निशानेबाजी में एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता। देखिए प्रश्न है, बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए स्वाति नायक, बी अंजना घोष, सी सविता सेठ या डी रुचिरा कंबोज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वाति नायक को। अब हमारा प्रश्न है, 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? ऑपरेशन सजग का संबंध ऑप्शन ए है भारतीय तटरक्षक बल, बी है भारतीय थल सेना, सी है भारतीय वायुसेना या फिर डी भारतीय नौसेना। तो इसका जो ऑपरेशन सजग का संबंध है भारतीय तटरक्षक बल से है। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। तो सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, 54वां टाइगर रिजर्व बना है। प्रश्न है, देखिए क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन सी बन गई है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड है, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी भारत या डी श्रीलंका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ये है अपना भारत। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर प्रश्न है, आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैच्यू ऑफ ऑननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है केरल, सी है तेलंगाना, डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 30%, बी है 31%, सी है 33% और डी है 20%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33%। जरूर इसको याद करिएगा, आने की संभावना है 100%। अब प्रश्न 111, एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कॉन्टेस्टेंट चुनी गई हैं? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है श्रीलंका, सी है कनाडा, डी है पाकिस्तान। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, याद रखिएगा, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान से कोई मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2023 की मिस यूनिवर्स है ये एरिका रॉबिन। इनका नाम आ सकता है या देश आ सकता है, ठीक है। पहली बार उस देश से चुनी गई हैं, तो जरूर से याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न है, किस राज्य की
पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, बी है हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। ये कहाँ से हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, हरियाणा। अब देखिए प्रश्न है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला है तो इसलिए याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ए रवीना टंडन, बी आलिया भट्ट, सी एकता कौर और डी दीपिका पादुकोण। तो सी ऑप्शन सही है, एकता कपूर। अब प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काजी फैज ईशा किस देश की 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है पाकिस्तान, सी है अफगानिस्तान और डी है इंडोनेशिया। तो ये हैं पाकिस्तान की बनी है। पाकिस्तान इन दोनों चीज़ों को लेकर के चर्चा में है, जो मिस यूनिवर्स हैं, और पाकिस्तान की ये काजी फैज ईशा जो मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है, याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? या फिर नाम आ जाएगा जिसने की है, जिस एयरलाइंस ने की है उसका नाम आ सकता है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन ए है स्पाइस जेट, बी है एयर इंडिया, सी है एयर एशिया या फिर डी गो एयर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है। प्रश्न है देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, 15 सितंबर जो 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई थी? थीम्स वगैरह जरूर, और ये मोस्टली इंग्लिश में ही आ जाती हैं, तो इंग्लिश की इसकी याद रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड इज सेफ चॉइस, बी है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, सी है डेमोक्रेसी ऑलवेज बीइंग ह्यूमन या फिर डी है आ नेशन नीड गुड डेमोक्रेसी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। इंग्लिश में इसको याद रखिएगा, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए इंपॉर्टेंट, वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं? ऑप्शन नंबर ए है कुलदीप यादव, बी है यदुवेंद्र चहल या फिर सी है रविंद्र जडेजा, डी है जसप्रीत बुमराह। तो ये है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखिए, किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रवीणा अंजना, बी है गीतिका राव, सी है मधु चावला या फिर डी है अनन्या शर्मा। इसका देखिए सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है प्रवीणा अंजना। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखिए, वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अनिश खन्ना, बी सुधीर चौधरी, सी डॉक्टर रवि कन्नन आर या फिर डी अर्नब गोस्वामी। तो ये है डॉक्टर रवि कन्नन आर। अब प्रश्न है देखिए, पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए है मीनाक्षी शर्मा, बी है गीतिका श्रीवास्तव, सी है टीना अग्रवाल या फिर डी है अमीषा देवगन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, गीतिका श्रीवास्तव। अब है हमारा ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? मिस अर्थ इंडिया 2023, ऑप्शन नंबर ए है अलका जैन, बी है गायत्री चौधरी, सी है प्रियन सेन या फिर डी है मानुषी शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रियन सेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किस देश ने दुनिया की पहली एथनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? एथनॉल से चलने वाली, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है जापान, सी है जर्मनी या फिर डी है भारत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत। भारत में पहली बार कोई ऐसी चीज लॉन्च की गई है, तो इसको याद रखिएगा, एथनॉल से चलने वाली पहली कार लॉन्च की गई है भारत में। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन ए दिलप्रीत सिंह, बी नीरज चोपड़ा, सी मनप्रीत सिंह, डी योगेश्वर दत्त। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, नीरज चोपड़ा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूर याद रखिएगा, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए महालक्ष्मी, बी भारत नगर,
सी शिव शक्ति या फिर डी इंडिया लैंड। ये ऑप्शन नंबर सी सही है, शिव शक्ति कहलाएगा वो स्थान जहां पर चंद्रयान 3 मून लैंडर उतरा था। आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए हिंदुस्तान पॉइंट, बी है तिरंगा पॉइंट, सी है कलाम पॉइंट, डी है भाभा पॉइंट। तो वो कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी तिरंगा पॉइंट। अब प्रश्न है देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय तिरंगा दिवस मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए है 19 अगस्त को, बी है 21 अगस्त को, सी है 23 अगस्त को या फिर डी 25 अगस्त को। ये ऑप्शन नंबर सी सही है, 23 अगस्त को। आप लोग बताइएगा कि 23 अगस्त को क्यों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। 23 अगस्त इसका है। आप देखिए प्रश्न है हमारा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। ऑप्शन नंबर ए ऋतिक रोशन, बी अक्षय कुमार, सी अल्लू अर्जुन, डी सनी देओल। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, अल्लू अर्जुन को। अब हमारा प्रश्न है इंपॉर्टेंट है ये भी, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है। ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, सी श्रीनगर या फिर डी जयपुर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, इंदौर को। ये देखिए प्रश्न है, ये प्रश्न है ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 देशों को चुना गया है। और 6 के नाम क्या क्या है वो आप लोगों को ऑप्शन में लिखने हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से देशों को चुना गया है। आज की क्लास में इतना ही, मतलब आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आगे मैं पूरा कवर कराऊंगी और इंग्लिश भी पूरी कवर कराऊंगी। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मैं वैसे करंट अफेयर्स तो पूरा कराऊंगी, जीएस पूरा कराऊंगी बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए, वो सभी के लिए हैं, फ्रॉम प्राइमरी टू पीजीटी सभी के लिए, ठीक है। और इंग्लिश पूरा कराऊंगी सभी क्लासेस के लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।